अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और इसके बाद हम जो है ना इसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन या ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने कहना है कि ऑक्सीडेशन हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो, तो देन हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन गेन हो रही होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होगी, वहाँ पे हम कह देंगे वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है। और जहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, वहाँ पे भी हम कह देंगे कि उस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है ना हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि हमने आज इस जो है ना ऑक्सीडेशंस में डिस्कस करने हैं। तो वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ऑक्सीडेशन में हम एरोमेटिक रिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास साइड चेन सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स को भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशंस में हम देखेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रो कंपाउंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने ऑक्सीडेशन में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन दो तरह की होती है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जरिए हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और एक हमारे पास ओलिफिनिक या अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कह सकते हैं हम, ये दो तरह की ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जो होगी ना ऑक्सीडेशन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम इसके पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीडेशन कैसे होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम अल्केन को ऑक्सीडाइज करके हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जरिए हम प्रोडक्ट हासिल करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके हम प्रोडक्ट्स हासिल करेंगे। और ऑक्सीडाइज किसको करेंगे, अल्केन को ऑक्सीडाइज करके हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट हम हासिल करेंगे। और कुछ जो है ना कुछ रिएक्शंस में हमारे पास जो अल्केन है, अल्केन कंप्लीटली तौर पर ऑक्सीडाइज होती है, और कुछ रिएक्शंस में कंप्लीटली तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होती। अब जिसमें हमारे पास एक पहला एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है अल्केन। अब इस अल्केन जो हमारे पास है, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज तो हमने कहा कि होती है, किस चीज़ में होती है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके हमारे पास CO2 और H2O बनाती है। हमारे पास जो है ना एक एग्जांपल है, इसको लेके हम जो है ना आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास ये सारी जो है ना, यहाँ पे हमने एक अल्केन लिया है, अल्केन का रिएक्शन करवाया है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो हमारे पास जो अल्केन है वो कंप्लीटली क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई है। तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद इसने प्रोडक्ट क्या बनाई है, CO2 एंड H2O। सैचुरेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम अल्केन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और अल्केन के जब हम अल्केन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारे पास वाटर हासिल होता है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स या ओलिफिलिक। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स या ओलिफिलिक। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स डबल बॉन्ड टेक प्लेस इनटू 3 स्टेप्स। जो हमारे पास ओलिफिलिक है, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड जो है ना हमारे पास, डबल बॉन्ड उसमें होता है ना, अल्कीन्स में होता है, अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये जो है हमारे पास ओलिफिनिक है बॉन्ड है, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड जो है ना 3 स्टेप्स में होता है। एक ऑक्सीडेशन एपॉक्सीडेशन अल्कोहल, और हमारे पास क्लीवेज ऑफ दी डबल बॉन्ड। आज इस लेक्चर में हम जस्ट और जस्ट एपॉक्सीडेशंस को सोल्व करेंगे। एपॉक्सीडेशंस का हाफ पार्ट जो है ना एक हिस्सा सोल्व करेंगे, बाकी जो दो पार्ट हैं अल्डोल डायोल फार्मेशन और क्लीवेज ऑफ दी डबल बॉन्ड, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि एपॉक्सीडेशन क्या होता है। एपॉक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन एटम इज ट्रांसफर, ऑक्सीजन एटम इज ट्रांसफर फ्रॉम दी पर एसिड, पर एसिड से हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसफर होगी। ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी कहाँ से, पर एसिड से। और कहाँ पे ट्रांसफर होगी, डबल बॉन्ड पे। हम बात किसकी कर रहे हैं, अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेंगे इस डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड पे ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी, और जो हमारे पास फार्मेशन होगी, वो फार्मेशन होगी ऑक्सीरेन ऑक्सीरेन रिंग्स की। ऑक्सीरेन रिंग की हमारे पास फार्मेशन होगी, या आप कह सकते हैं कि अपॉक्सीडेशन होगी।
एपोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एपोक्साइड बनेगा। जब हमारे पास ऑक्सीजन को हम पर एसिड से ट्रांसफर करवाएंगे डबल बॉन्ड पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान जो है ना ट्रांसफर करवाएंगे, तो देन हमारे पास बनेगी एपोक्साइड बनेगा, या फिर हमारे पास ऑक्सीडेन रिंग बनेगी। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि एपोक्सीडेशन। एपोक्सीडेशन। अब इसमें दो कंडीशंस हैं कि जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी ना पर एसिड से, तो वो पॉजिटिव चार्ज, एज अ पॉजिटिव चार्ज वो बिहेव करेगी। क्या करेगी? एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगी। और जो पर एसिड है वो हमें उसने कह दिया कि मस्ट बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए, मतलब उस पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना कि नेगेटिव चार्ज। हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना पर एसिड को हम कहते हैं कि यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफिलिक यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास, एक ये जो है ना हमने अल्कीन्स लिए, अल्कीन्स का हमने रिएक्शन करवाया ऑर्गेनिक पर एसिड के साथ, तो हमारे पास एपो ऑक्साइड बनता है। एपोक्साइड की फार्मेशन होती है। अब इसकी फार्मेशन कैसे होती है, ये जो है ना हम मजीद इसको मैकेनिज्म में देखेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक पर एसिड हम क्यों कहते हैं। जब हमारे पास एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो देन हम उसे क्या नेम देते हैं? पर एसिड का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं? पर एसिड का नेम देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये जो आर है, आर एक अराइल ग्रुप है, और इस ग्रुप की जगह कोई और जो है ना ग्रुप्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो साइड है ये सेम रहेगी सभी रिएक्शंस में। ये सभी रिएक्शंस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लाजमी होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाजमी होगा, और ये चीज़ भी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स चेंज होंगे, इस पे जो ग्रुप्स होंगे वो चेंज होंगे, और यहाँ पे आर ग्रुप चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक दो जो है ना एग्जांपल्स और लिखी हैं कि इस ऑर्गेनिक पर एसिड के साथ अगर हम हाइड्रोजन आर की जगह हम एच जब अटैच कर देंगे, तो हमारे पास परफॉर्मिक एसिड बनेगी। क्या बनेगी? परफॉर्मिक एसिड। अगर हम आर की जगह CH3 अटैच कर देंगे, तो हमारे पास पर एसिटिक एसिड बनेगी। एसिटिक एसिड बनेगी। और अगर हम आर की जगह F3 अटैच कर देंगे, तो हमारे पास टेट्राफ्लोरो हमारे पास पर एसिड बनेगा। तो यहाँ पे जो भी आप ग्रुप चेंज करेंगे, तो उसका नेम भी फिर चेंज हो जाएगा। तो अब हम जो है ना ये जो हमने ऊपर ये जो रिएक्शन करवाया, इस जनरल रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि जब अल्कीन्स का जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है ना पॉजिटिव बिहेव करेगी, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से OH जो है ना, यहाँ से OH रिमूव होकर इधर जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो है ना OH जो है ना इधर आके अटैच हो गया, और बाकी रिमेनिंग ये चीज़ बच गई। ये OH यहाँ से जो है ना जब हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तो ये हमारे पास बाकी जो है ना ये चीज़ बच जाएगी। तो ये हाँ, इस पे फिर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और इस कार्बन के भी हमारे पास बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि ये देखें एक बांड ये और एक ये, दो और एक ये, तीन बांड बने। हमें पता है कि कार्बन चार बांड बनाती होती है, तो चौथा बांड हमारे पास इधर नहीं है, तो इसलिए इसकी फोर्थ बांड की कमी होने की वजह से हम इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस का साइन यूज कर लेते हैं। और इस पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ये जो है ये बांड उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी तरफ गेन कर लिए थे, तो इसलिए इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो OH है, मैंने यहाँ पे एरो का साइन यूज किया कि यहाँ पे इस OH ग्रुप पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा? इसके साथ फिर बॉन्ड बना लेगा। तो ये मैंने इधर बॉन्ड बना लिया। बाकी जो है ना सेम टू सेम एज इट इज, मैंने सेम टू सेम एज इट इज ही लिखा है ये वाला। और नेक्स्ट जो है ना मैंने क्या किया, इस ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो आर, ये जो है आर आ जाएगा, आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा सेम टू सेम एज इट इज। ये मैंने एज इट इज लिखा है। ये ऑक्सीजन आ गया, और ये जो हाइड्रोजन था ये OH के साथ, ये वाला जो हाइड्रोजन था वो आके इसके साथ अटैच हो गया, तो ये OH बन जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे एपोक्साइड बना है। कैसे बना है कि मैंने क्या कहा था कि दो कार्बन के दरमियान हमारे पास एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी फार्मेशन हो जाएगी? एपोक्साइड की फार्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम एक और एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल को लेके है ना हम मजीद जो है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ भी कोई ग्रुप्स अटैच नहीं था, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप्स अटैच कर दिए। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 अटैच कर दिए। अब इसमें से सेम जो है ना वही मैकेनिज्म होगा कि इसमें से जो है ना OH जाके फिर इधर अटैच जो है ना ऑक्सीजन अटैक करेगा,
ऑक्सीजन इधर आ जाएगा तो ये ओ आ जाएगा और इसमें से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा। इसमें से आप ये भी कह सकते हो कि इसमें से जस्ट ऑक्सीजन जाके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके इधर जो है ना ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ ये देखें यहाँ पे एक रिंग बन रही है। ये क्या बन रही है? एक रिंग, मतलब कि यहाँ से ये ऐसे ये एक रिंग बन रही है ना। तो इस ये जहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ जाए ना, आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रही है, एपॉक्साइड बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने अब इस आर की जगह जो है ना एक ग्रुप अटैच कर दिए। यहाँ पे मैंने एक लिविंग ग्रुप जो है ना एक अटैच कर दिया, लिविंग ग्रुप। तो बाकी इस एग्जांपल पे भी सेम होगा कि यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन जाके इसके साथ अटैच होके डबल बॉन्ड बना देगी। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, इस तरह से लिख के और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच कर देंगे ऐसे। और ये जो है ना ओ एच जो है ना बाकी जो है ना सेम टू सेम एज इट इज ही आएगा। ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑन दी ओलिफिलिक डबल बॉन्ड विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ, तो देन हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास इस जो है ना पहले हमने कहा था डोनेटिंग ग्रुप, अब हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है ना अटैच करेंगे तो वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ये हमने यूज किया था किस पे, जो है ना हमने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात की थी डबल बॉन्ड पे। अब हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक पर एसिड है, ऑर्गेनिक पर एसिड पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है ना अटैच होगा तो देन हमारे पास इसका उलट कर देंगे। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड पे अटैच होता, डबल बॉन्ड पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिक पर एसिड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर वाले में हमारे पास डबल बॉन्ड पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा पर ऑर्गेनिक एसिड के साथ तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ एपोक्साइड। एपोक्साइड के टोटल 4 यूजेस हैं। हम एपोक्साइड को जो है ना अल्कोहल की फार्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फार्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फार्मेशन करवाने के लिए भी हम एपोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्फा कीटोल की भी हम फार्मेशन करवाने के लिए एपोक्साइड का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रांस डायोल की फार्मेशन करवाने के लिए भी हम एपोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। अब वन बाय वन इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है ना हमारे पास है अल्कोहल फार्मेशन। अल्कोहल की फार्मेशन हम जो है ना एपोक्साइड को यूज़ करके ही हम अल्कोहल की फार्मेशन करेंगे। इसमें हमारे पास ये एक एपोक्साइड है। इस एपोक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे विद LiAlH4 के साथ, मतलब लिथियम अल्मोनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ जब हम इसकी एपोक्साइड की रिडक्शन करवाएंगे इन विद दी LiAlH4 के साथ अल्मोनियम लिथियम अल्मोनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ, तो देन हमारे पास जो फार्मेशन होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास बनेगा अल्कोहल। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप बनेगा। फार्मेशन हमने किस चीज़ की कर रहे हैं, अल्कोहल की फार्मेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये OH आगे हमारे पास बनेगी, फार्मेशन होगी। अब इसमें से मैंने देखें यहाँ पे क्या किया है कि ये देखें आर, ये आर आ गया यहाँ तक और ये जो है ना ये लाइन सेम टू सेम आ गई। ये आर और ये जो है ना यहाँ तक ये लाइन सेम टू सेम आ गई। अब ये यहाँ तक तो मैंने लिख दिया ये सेम। अब ये जो ऑक्सीजन था यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर बैक आ जाएगा और ये जो है ना इधर चला जाएगा, हाफ जो है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी ऑक्सीजन। तो इधर से हम हाइड्रोजन का क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। तो ये जो है ना हाइड्रोजन के साथ मिलके OH बना देगी और इधर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। हम जो है ना CH4 लेंगे, CH4 में से जो है ना CH3 इधर अटैच हो जाएगा और ओ एक हाइड्रोजन जो है ना वो H के साथ जाके अटैच हो जाएगी। यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे CH3 आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम फार्मेशन करवाएंगे। इसमें ना हम जो है ना लिविस एसिड को जस्ट हम जो है ना हाइड्रोजन को जस्ट यूज करेंगे। अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के जो है ना एपोक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक लिविस एसिड के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन है ये आके इस पे अटैक करता है। और जब ये हाइड्रोजन इस पे आके अटैक करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आके इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे।
ये देखें मैंने लिखा है कि आर और यहाँ तक ये चीज़ सेम, ये आर और यहाँ तक ये चीज़ आ गई सेम। अब हाइड्रोजन की हमने क्या करवाई थी, एडिशन करवाई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। और ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमें पता है 2 बॉन्ड बनाती है, तो यहाँ पे आके ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पे आर, ये जो है ना एपोक्साइड लिया, यहाँ पे हमने BF3 लिया। अब यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो आके अटैक करते हैं ब्रोमीन पे, BF पे। अब यहाँ पे BF3 पे आके अटैक करेगा, तो ये क्या, BF3 जो होगा ना वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये BF3 इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि ये जो है ना यहाँ से ब्रेकिंग कर दे या फिर यहाँ से ब्रेकिंग कर दे। यहाँ ये जो है ना बांड की ब्रेकिंग या तो फिर यहाँ इस साइड से करके, अगर यहाँ से इस साइड से ब्रेकिंग करेगी तो हमारे पास ये फार्मेशन होगी, इसकी फार्मेशन होगी ये। अगर हमारे पास इस साइड से ब्रेकिंग होती है तो ये जो है ना बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है ना ये चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी। ये देखें, अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ मैंने सेम टू सेम लिखी है। और अगर मैं बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाता हूँ इस साइड से, तो ये देखें यहाँ से ये सेम आ जाएगा, और ये जो है ना यहाँ से ब्रेकिंग करवाई है तो ये आ गया। और अगर यहाँ से ब्रेकिंग करवाते हैं तो ये चीज़ आएगी दूसरी साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है ना BF3 को रिमूव करवा देंगे। BF3 को क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। कैसे रिमूव करवाएंगे कि यहाँ से BF3 जो है ना वो चला जाएगा, यहाँ से BF3 ये चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड था ये वापस इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हम इसका जो है मजीद जो है ना हमने इसकी फार्मेशन करवानी है अल्फा कीटोन्स की, अल्फा कीटोन की फार्मेशन करवानी है। अल्फा कीटोन की फार्मेशन हम कैसे करवाएंगे कि जब हम डाई मिथाइल डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे एपोक्साइड के साथ, तो देन हमारे पास क्या फार्मेशन होगी, किसकी फार्मेशन होगी, अल्फा कीटोन की फार्मेशन होगी। ये मैंने लिया है CH3 × 2SO। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने कहा है कि डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फो ऑक्साइड, ये SO सल्फो ऑक्साइड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से एक आप लेना है, ये जो हमारे पास है वाटर का, यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने किस चीज़ की एडिशन करवानी है, हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन आके इस पे अटैक करेगा तो OH बन जाएगा, और ये वाला जो है ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ आके अटैक कर देगा। ओ है हमारे पास जो ओ, वो आके इसके साथ अटैक करेगा, और हाइड्रोजन जो है ना वो इसके साथ आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH की फार्मेशन होगी। और नेक्स्ट हमारे पास किस चीज़ की फार्मेशन होगी, ओ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कैसे मैंने सॉल्व किया है, इसको हम जब मैकेनिज्म करते हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे था मेरे पास एक था, ये देखें OH ग्रुप मैंने लिया, ठीक है। OH ग्रुप को मैंने जाके अटैक करवाया इधर, यहाँ पे OH ग्रुप को अटैक करवाया, तो ये हमारे पास, बल्कि आप इसको इधर ना अटैक करवाएं, यहाँ पे आप इसको यहाँ से लेके जाएंगे जो है ना सेकंड ऑक्सीजन पे, यहाँ से किधर लेके जाएंगे, सेकंड ऑक्सीजन पे जाके आप OH का क्या करवा देंगे, अटैक करवाएंगे। यहाँ से हमारे पास एक OH है, OH को लिया हमने, OH का जाके हमने इधर रिएक्ट करवा दिया। ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक होगा, और ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड इधर बना लिया, ठीक है। और ये जो OH ग्रुप था, ये OH ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा, ये जो है ना OH ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में हम जो है ना सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड्स को जो है ना इसकी हम कर देंगे। इसको तो पहले हम सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, इसने ऑक्सीजन अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने ये जो है ना सल्फो ऑक्साइड को लेके जो है ना सोल्व करेंगे कि ये हमारे पास एक एपोक्साइड है, ये जो है ना आर, यहाँ पे बॉन्ड, ये जो है ना ऑक्सीजन इन ये रिंग आ जाएगी एपोक्साइड की, और ये यहाँ पे R1 अटैच हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो हमने सोल्व किया था ये वाला, ये हमने सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिखा है। अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये आके इस साइड पे क्या कर देगा, अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन पे। तो ये जो है ना इस कार्बन पे अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे O आ जाएगा, और ये जो है ना सारा जो मिथाइल ग्रुप था
वो आके सारा का सारा किस साइड पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये मैंने वहाँ पे जो है ना ये सारा ग्रुप अटैच कर दिया है, सल्फर वाला ये पूरा ग्रुप्स अटैच कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे हमारे पास क्या बन रही थी, ऑक्सीजन बन रही थी ना, यहाँ पे क्या बन रही थी, ऑक्सीजन बन रही थी। ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगी हमारे पास इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जब ये डबल बॉन्ड बॉन्ड जो है ब्रेक होगी, इधर इधर वापस चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा जो। तो इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो है ना, जब ये बॉन्ड वापस गया इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन की हमने एडिशन करवाई। तो हाइड्रोजन जो है ना इसके साथ अटैक करेगा, तो क्या बना देगा, ओ एच बना देगा। कैसे ओ एच बनेगा, यहाँ से जो एच है वो जाके इसके साथ अटैक करेगा तो ओ एच बन जाएगा। ये मैंने ओ एच लिखा है। और यहाँ से जो है ना, ये सारा जो है ना सल्फर का ये डाई मिथाइल सल्फाइड जो है ना, ये वाला ये सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ फिर अपना डबल बॉन्ड बना लेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी, और ये सारा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही किया है कि यहाँ से पूरा ग्रुप मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। और ये जो है ना आर, यहाँ पे ये वाला ओ एच आ जाएगा, ये ओ एच आ गया। और यहाँ पे सी, ये जो है ना डबल बॉन्ड, और इसको अब मैंने क्या किया है, यहाँ से ओ एच जो है ना इसको मैंने अलग कर लिया, एस सी एच टू ओ, इसको मैंने अलग कर लिया। और इसको मैंने क्या किया है कि फाइनल जो है ना रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया है कि आर, ये सेम एज इट इज़ आर आ गया, ये मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है। और ये ओ एच ग्रुप था, ये मैंने ओ एच ग्रुप यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। ये डबल बॉन्ड ऊपर था, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज़ लिखा है। और इसके बाद R1 था, ये मैंने R1 ही लिखा है। ये हमारे पास फाइनल हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट बन जाती है। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसडायोल। ट्रांसडायोल की फॉर्मेशन जब हम करवाते हैं, एक्वस एसिड बेस जब रिएक्ट करती है एपोक्साइड के साथ, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कि यहाँ पे जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब आके इसके साथ अटैक करेगा तो ये ओ एच बना देगा। ये मैंने ओ एच लिखा है। अब ये वाला जो ओ एच है, ये जाके इधर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये इसने ओ एच ग्रुप बना दिया। तो ये हमारे पास दो जो है ना अल्कोहल ग्रुप बन रहे हैं। और इसके साथ हम इसीलिए हम कहते हैं कि हमने फार्मेशन ऑफ ट्रांसडायोल, हमने ट्रांसडायोल की फार्मेशन करनी है। अब ये ट्रांसडायोल की फार्मेशन कैसे हो रही है, कि ट्रांस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांस हम तब कहते हैं कि जब हमारे पास कोई जो है ना ग्रुप्स जो है ना, डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना वो अपोजिट साइड्स पे मौजूद हो, अपोजिट साइड पे। ये देखें ओ एच ग्रुप इस नीचे मौजूद है, और यहाँ पे ओ एच जो है ना ऊपर मौजूद है। तो इसलिए जो है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रांस है। और डायोल हम क्यों कह रहे हैं, कि यहाँ पे दो ओ एच अटैच है, एक यहाँ पे ओ एच और एक वाला यहाँ पे जो है ना ओ एच। तो हमने दो ओ एच लेने हैं, इसलिए हमने कहा कि ये डायोल है। इसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो ये सेम जो मैंने बताया अभी, जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो जाके इस पे अटैक करेगा, जो है ना पूरा H2O बन जाएगा। यहाँ पे H2O जाके इस जो है ना कार्बन पे अटैक किया, तो ये OH आ जाएगा, H2O बन जाएगा। और फिर जो है ना इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो जाके रिमूव होगा, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसडायोल बन जाएगा। अगर हमारे पास एक रिंग्स की फॉर्म में हमारे पास कोई रिएक्शन दिया हो, तो फिर आप कैसे सोल्व करेंगे। जब हमारे पास रिंग्स की फॉर्म में रिएक्शन दिया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि